समाप्त हुई, अब सुख सरदारी तू आई है। सारी तू समाप्त हुई, अब सुख सरदारी तू आई। नहीं महाराज, इसमें आपका दोष नहीं है महाराज। मेरी मृत्यु का दिन समीप आ चुका था महाराज। हे वत्स, महाराज आप कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हरी कौन है तेरी माता पिता? और इस सरयू तट पर इस समय क्या करने के लिए आए थे? सब कुछ बतला दूंगा महाराज। कि अवधेश्वर सरवण है नाम मेरा, कि अवधेश्वर सरवण है नाम मेरा। मैं दोने का तारा हूँ। नाम मेरा, मैं दोने का तारा हूँ। अंधे मात पिता दोनों, मैं उनका एक सारा हूँ। सहारा ये महाराज कि पिता बैसी माता सुतोड़ी। महाराज पिता बैसी माता सुतोड़ी, सरवण नाम में रोज जग जानी। महाराज मेरा नाम तो श्रवण है महाराज, लेकिन महाराज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ महाराज। मैं क्या हंसते हुआ मर रहा हूँ महाराज, क्योंकि महाराज कि बड़ भागी है जो मरता है माँ और बाप की सेवा में। बापू की सेवा में सरयू तट मरा बाण से मैं, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट मरा बाण से मैं, माँ और बाप की सेवा में। महाराज मैं हंसता हुआ मर रहा हूँ महाराज, मुझे कोई दुख नहीं है महाराज, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है महाराज। लेकिन एक चिंता है महाराज कि ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति मरने के साथ साथ ये जीती हुई वासना है।
जाती मरने के साथ साथ ये जीती हुई वासना है। महाराज मुझे दुख इस बात का है महाराज, मेरी जीती हुई वासना भी मेरे साथ जा रही है महाराज। ये श्रवण कुमार, महाराज आज मेरे हाथों से कैसा महापाप हो गया। ये क्या हो गया श्रवण, ये क्या हो गया? नहीं महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है महाराज। ये श्रवण कुमार, महाराज मैं ये बाण निकाले देता हूँ तुम्हारी। नहीं महाराज, तुम इस प्रकार से हमें छोड़ करके नहीं जा सकते सरवण। अरे कुछ तो बोलो सरवण। माँ, महाराज इस बाण को मत निकालना महाराज, वरना बाण के साथ साथ मेरे प्राण भी निकल जाएंगे महाराज। महाराज मैं जिस कार्य हेतु आया था वो कार्य मैं पूरा नहीं कर सकता है महाराज। मुझे आशा है महाराज, पूर्ण विश्वास है महाराज कि वो कार्य तुम अवश्य पूरा कर दोगे महाराज। हे महाराज बोलो सरवण। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ महाराज। महाराज किस लोटे में जल ले करके, किस लोटे में जल ले करके तुम उनके पास चले जाना। प्यासे हे माते पिता मेरे, महाराज प्यासे हे माते पिता मेरे, प्यासों की प्यास बुझा देना। प्यासे है माते पिता मेरे, प्यासों की प्यास बुझा देना। महाराज मेरे माता पिता बहुत प्यासे होंगे महाराज, प्यास की वजह से वो तड़पड़ा रहे होंगे महाराज। उन्हें जल देने वाला कोई नहीं है महाराज। मैं जल ही तो आया था महाराज, लेकिन मुझे मेरी मृत्यु ने घेर रखा है महाराज। मैं उन तक जल नहीं पहुंचा सकता महाराज। इस कारण इस लोटे में जल लेकर के मेरे माता पिता को जल अवश्य पिला देना महाराज। श्रवण कुमार, अरे जब वे पूछेंगे मेरा श्रवण कहाँ है तो मैं उन्हें क्या बतलाऊंगा? नहीं महाराज, महाराज मेरे माता पिता को जल दे देना महाराज, वरना वो प्यासे मर जाएंगे महाराज। बाद में हो सकता तो बता देना महाराज, क्योंकि वो अंधे हैं महाराज, वो किसी ओर जा नहीं सकते महाराज, ना मुझे देख सकते महाराज, मेरी आवाज खाली सुन सकते हैं महाराज। इसलिए महाराज मेरी आपसे प्रार्थना यही है महाराज कि जल अवश्य पिला देना महाराज। अब मुझसे अधिक बोला नहीं जाता है महाराज। ये माता पिता जो अभी तक कोई हमसे भूल हो गई हो उसके लिए क्षमा करना माता पिता, क्षमा कर देना माँ,
क्षमा कर देना माता श्री। हे महाराज जल अवश्य दे देना महाराज। मां पिता मां। क्या है? मदिया मार डरे हो। क्या? ये मादा है, उठा करके फेंक दे इसे। हे सारथी, रथार आगे की ओर बढ़ाओ। हे सारथी, देख सामने कितना सुंदर मृग दिखाई देता है। आज यह मृग मेरे मन को भा गया है। मेरा हृदय इस मृग की ओर खिंचता ही जा रहा है कि हर हाल में ये मृग चाहिए। सारथी, तू उठाने के लिए तैयार हो जा। हे सारथी, कहो महाराज। आज यह हिरण किस दिशा की ओर जा रहा है? महाराज, ले हिरण, याद कर ले, आज तेरा पाला अरे दशरथ से पड़ा है। दशरथ से कि रे हिरणा ज्ञान जरा कर ले, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो सब वेद या लक्ष्य वेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ। से शिक्षित हूं कि रे हिरणा मुड़कर देख जरा, अरे पानी मेरे दो धारी है, ये पानी मेरे दो धारी है। संसारी जानता है हमको, दशरथ कैसा बलधारी है। संसारी जानता है हमको, दशरथ कैसा बलधारी। परिचय संसार को क्या बताऊं, मेरा तो परिचय स्वर्ग के देवता तलक जानते हैं कि दशरथ कैसा योद्धा है। आज तो जात का पशु आज मुझे धोखा देता जा रहा है। रे हिरण कि दशरथ नभ चतुरी चक्रवर्ती को ये अवधपुरी सी राजधानी, ये अवधपुरी सी राजधानी जिस जगह बाघ बकरी दोनों पीते
खरीदने के लिए आते हैं। आज तो जात का पशु आज मेरी इन आंखों को धोखा देता जा रहा है। रे हिरण कि रे हिरना, मेरी आंखों से तू ओझल होता जाता है, तू ओझल होता जाता है। बात शब्द सुनाई देते हैं, तू सरयू पारी को जाता है। बात शब्द सुनाई देते हैं, तू सरयू पारी को जाता है। ले हिरण, आज तेरे चलने की आहट दशरथ के कानों तलक पहुंचती है। इस समय तू सरयू की धारा पार कर रहा है, लेकिन मैं तुझे सरयू की धारा पार नहीं करने दूंगा, पार नहीं करने दूंगा। रे हिरण, अरे तू भागता है वृक्षों की आड़ से, तू भागता है वृक्षों की आड़ से। अरे दशरथ तेरा संहार करेगा शब्द भेदी बाण से। देख ले ब्रह्मा का दिया हुआ शब्द भेदी बाण, जो लगते ही प्राण हरण कर लेता है। मरने के लिए तैयार हो जा रे हिरण, तैयार हो जा। अब मैं सरोवर के नजदीक तो आ चुका हूँ, तत्काल मुझे अपने माता पिता के लिए जल लेना चाहिए। ये क्या, आज मेरा बाण लक्ष्य के बाहर, और फिर सरयू से इतनी करोड़ भरी पुकारे, तत्काल सरयू तट पर पहुंचना चाहिए। कि हाय बाण किसने महे मारा, हाय बाण किसने महे मारा, हमने किसका कहा बिगाड़ा। आह पिता, आह माँ, कि है जालिम, अरे तेरा क्या बिगाड़ा। माँ, कि है जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा। अरे बेखता तीर सीने में मारा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था
तो इस प्रकार से मुझे बाढ़ मारा गया। ये विधाता, मैंने तो किसी के सामने ऊंचे स्वर में बात तक भी नहीं की। मुझे मारने वाला कौन है? आज मैंने क्या सोचा और मेरे नेत्र क्या देख रहे। तो मैंने समझा मिल गया और खोया हुआ शिकार के संभव है जो जा रहा है सरयू के पार। पिता, संभव है जो जा रहा है सरयू के पार। मैंने सोचा कि मेरा खोया हुआ शिकार मिल गया जो इस समय सरयू की धारा पार कर रहा है। लेकिन आप कौन हो भैया? इस प्रकार अपने बाहों में थामने वाले हमें आप कौन हो भैया? मैं क्या बताऊं? अपना परिचय बताओ भैया। मैं अवधिपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा। महाराज, कि मैं अवधिपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। कि पढ़कर मृगया के धोखे में ये बाढ़ तुम्हारे मारे। महाराज, ये पढ़कर मृगया के धोखे में ये बाढ़ तुम्हारे मारा है। मैं कौशलपति दशरथ हूँ जो एक मृग के शिकार के धोखे में मैंने ये तुम्हारे बाढ़ मार दिया। मुझे क्षमा कर दे, मुझे